फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर्स के लिए। तो सबसे पहला तो हम लोग ये समझते हैं कि हमारा लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस होता क्या चीज है। देखिए फ्रेंड्स, पहला चीज हीट एक्सचेंजर। व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द हीट एक्सचेंजर? हीट एक्सचेंजर बेसिकली क्या करता है, जो दो आपका फ्लूइड होता है उसके बीच में एनर्जी का इंट्रैक्शन करेगा, और एनर्जी का इंट्रैक्शन करेगा तो इसका फिजिकली मीनिंग अगर आप समझना चाहते हो तो देखिए क्या होगा। ये मान लीजिए कि सपोज हमारे पास हीट एक्सचेंजर है, एक साइड से आपका मान लीजिए हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है और जो हमारा दूसरा साइड है मान लीजिए यहाँ से हमारा कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो ये लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस में अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं हॉट से कोल्ड की तरफ आपका क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो क्या सभी जगह आपका इक्वल हीट ट्रांसफर होगा? क्या नहीं होगा। शुरू में आपका टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा रहेगा तो ज्यादा हीट का ट्रांसफर होगा, और लास्ट में जाते जाते टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाएगा तो कम हीट का ट्रांसफर होगा। मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें आपको दिख रही होगी क्या कि जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस है वो हर पॉइंट के साथ क्या है, मतलब हर पॉइंट इन द सेंस लेंथ बोल सकते हो या एक्स का डायरेक्शन बोल सकते हो। एक्स के डायरेक्शन के साथ आपका टेम्परेचर का डिफरेंस वेरी कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ का मैक्सिमम यहाँ का मिनिमम, तो ओवरऑल इसका हम लोग एक एवरेज निकालना चाह रहे हैं, और ये जो हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस का एवरेज निकालते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। लॉगरिथमिक बोलने का रीजन ये है क्योंकि ये जो आपका फंक्शन है वो लॉग के फंक्शन में आता है, ठीक है। और मीन टेम्परेचर डिफरेंस तो ये आप समझ ही गए हैं, नाम ही रखा गया है। तो हर जगह टेम्परेचर डिफरेंस वेरी कर रहा है तो उसको हम लोग एक ओवरऑल एक एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस लेके आते हैं, जिससे हमको ये समझ में आ जाए कि हाँ इनके बीच में जो आपका एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस या मीन टेम्परेचर डिफरेंस है वो जो भी आपकी क्वांटिटी आ रही है। और ये LMTD है, इसी को हम लोग जैसे LMTD बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका डेल TM भी होता है इस तरीके से, और इसको हम लोग थीटा M भी लिखते हैं। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग वेरिएशंस दिख सकता है, बट इससे घबराने की जरूरत नहीं है, सब आपका यही चीज है। क्लियर है यहाँ पर? चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं। तो एक्चुअल में ये आपको इसका फिजिकली मीनिंग समझ में आया। तो लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, कुल मिला के अगर आप देखोगे तो एवरेज जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस है उस केसेस में जो हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस का क्वांटिटी लेते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। और इस केस में अगर आप देखेंगे तो हीट ट्रांसफर अगर आप देखेंगे Q, तो Q इक्वल टू आपको क्या होता है, UA/dt, ठीक है। ये आप dt लिख सकते हो या आप डेल TM लिख सकते हो, डिपेंड करता है। तो एक काम कीजिए, हम लोग डेल TM ले रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग QU डेल TM, अगर आप थीटा m लोगे तो थीटा m LMTD लिखना चाहते हो तो LMTD भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो आया ये है आपका एक ओवरऑल क्या है, जो आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है उसकी बात हो रही है। तो अगर हम लोग Q की बात करेंगे तो यहाँ पर Q आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Q इज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर, ठीक है। और अगर मैं U की बात करूंगा तो U आपका क्या है, U इज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है। और डेल TM आप देख ही नहीं है, डेल TM क्या है आपका, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो ये आपका एक नॉर्मल कंडीशन था। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, हमको डेल TM निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कहीं ना कहीं हमको क्या करना पड़ेगा, आप ये देख रहे थे कि एक्स के साथ चीजें वेरी कर रही है ना, एक्स के साथ टेम्परेचर डिफरेंस वेरी कर रहा है। तो इसी चीज को हम लोग समझते हैं, और इस चीजों को समझने के लिए हमको कहीं ना कहीं डायग्राम की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं, अगर हम इसका सीधा सीधा देखें, जो हमारा काउंटर फ्लो, सॉरी दिस इज द पैरेलल फ्लो, ये आपका पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर है। तो यहाँ पर ये आपका हॉट फ्लूइड इंटर कर रहा है और ये आपका कोल्ड हॉट फ्लूइड एग्जिट कर रहा है। दिस इज द पाइप वॉल ऑफ सेपरेशन, ये आपका, और यहाँ से अगर आपका पैरेलल फ्लो है तो कोल्ड फ्लूइड इंटर करेगा और यहाँ से आपका क्या करेगा, कोल्ड फ्लूइड एग्जिट करेगा। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा क्या, दिस इज द हॉट फ्लूइड इनलेट का है और ये आपका कोल्ड फ्लूइड एग्जिट का है, ये आपका कोल्ड फ्लूइड इनलेट का है, ये आपका कोल्ड फ्लूइड एग्जिट का है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं देखेंगे दिस इज द पाइप वॉल ऑफ सेपरेशन, और यहाँ पे जो आपका ये हॉट फ्लूइड है, यहाँ पर आपका कोल्ड फ्लूइड है, और यहाँ पर जो आपका हीट ट्रांसफर चल रहा है वो हॉट से कोल्ड की तरफ आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको क्या है
अगर स्लोप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, जैसे अगर मान लीजिए मैं स्लोप लेता हूं तो इस पे टेम्परेचर का डिफरेंस कैसा वेरी करेगा, ये आपका हॉट फ्लूइड है ना, हॉट फ्लूइड है तो आपका क्या होगा, ये नीचे से आएगा, मतलब ये आपका आ जाएगा THI, और यहाँ पर जो आपका हॉट फ्लूइड है कहाँ, एग्जिट पे। कोल्ड फ्लूइड की बात करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर क्या हो गया, एग्जिट पे कम हो रहा है, तो ये आपका इधर कोल्ड फ्लूइड पे अगर आप बात करेंगे तो कोल्ड फ्लूइड आपका इस तरीके से जाएगा, तो ये आपका आएगा TCI, दैट इज द कोल्ड फ्लूइड इनलेट पे है, और ये जो आपका दिख रहा है कोल्ड फ्लूइड कहाँ पर, एग्जिट पर। ठीक है, तो ये आपको कहीं ना कहीं टेम्परेचर डिफरेंस दिख रहा है, और किसके रेस्पेक्ट में है, अगर आप इसका डिस्टेंस x ले लीजिए, l ले लीजिए, डिपेंड करता है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, x लिया है, तो x के साथ इसका टेम्परेचर का वेरिएशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो हमको कंडीशन दिखा हुआ है, अगर हम लोग इस पे बात करें तो एक हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं, और एलिमेंट्री पार्ट पे हम लोग क्या करेंगे, हीट का ट्रांसफर देखेंगे किस तरीके से। मान लीजिए कि सपोज ये हमने एक एलिमेंट्री पार्ट लिया है और एक हमारा ये एलिमेंट्री पार्ट है, तो ये एलिमेंट्री पार्ट अगर हम लोग लेते हैं ये वाला, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं, और ये आपका एलिमेंट्री पार्ट हम लोग कितना ले लेते हैं, dx, और इनके बीच में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो मान लेते हैं कि सपोज इनके बीच में जो आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है वो हम लोग कितना ले लेते हैं, दिस इज द dq। dq इज द स्मॉल हीट पोर्शन जो कि एलिमेंट्री पार्ट कहां से पास हो रहा है, dx से पास हो रहा है। ठीक है, और ये जो आपका पाइप वॉल ऑफ सेपरेशन है, इसका तो आपका थिकनेस हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए इसका थिकनेस कितना है, b। व्हाट इज b, विड्थ या थिकनेस, विड्थ ले सकते हैं, विड्थ ऑफ दी, विड्थ ले लो या थिकनेस ले लो, बात वही है, ये आपका पाइप वॉल ऑफ सेपरेशन का। तो अगर मैं इस पे बात करूं एलिमेंट्री पार्ट के लिए, तो एलिमेंट्री पार्ट के लिए आपको क्या चीजें मिलेगी, अगर मैं एलिमेंट्री पार्ट के लिए ये देखो, हीट ट्रांसफर ओवरऑल कितना आएगा फॉर एलिमेंट्री पार्ट। अब देखिए ये आपको पूरा यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या, कि फॉर द एलिमेंट्री पार्ट जो हमारे पास है, ठीक है, कंसीडर एन एलिमेंट्री पार्ट फ्रॉम द डिस्टेंस x, ठीक है, फ्रॉम द एंट्रिंग ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, और यहाँ पर आपका dx है, तो वही हमने लिखा हुआ है फॉर एलिमेंट्री पार्ट dx। तो इसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, q के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ये हम लोग लिखेंगे dq। ठीक है, और इसका जो एरिया है उसको भी हम लोग dA कंसीडर कर लेते हैं, तो dq इक्वल टू देखिए u तो आपका एज इट इज रहने वाला है, क्योंकि u क्या है आपका ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, तो ये आपका u आपका एज इट इज रहेगा। बात करते हैं इसका, ये आपका पोर्शन क्या है, इसका एरिया हम लोग मान लीजिए dA मान लेते हैं, और ये आपका क्या बन जाएगा, डेल टी आपका क्या है, जो आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए क्या दिखेगा, ये आपको दिख जाएगा क्या, डेल टी, और डी एरिया की जगह क्या हो जाएगा हमारा dA। ठीक है, डेल टी क्या है आपका टेम्परेचर डिफरेंस है पर्टिकुलर इस जोन पे जो भी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या है कि ये आपका एलिमेंट्री पार्ट के लिए है, और पूरा का पूरा कंबाइंड पार्ट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फॉर, ठीक है, फॉर टोटल हीट ट्रांसफर। ठीक है, टोटल अगर हम लोग देखेंगे dq के लिए, टोटल dq अगर हम लोग देखेंगे तो इसको डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा इनलेट से लेके एग्जिट तक, और ये आपका आ जाएगा dq दैट इज इक्वल टू, ये भी आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा कहां से कहां, इनलेट टू एग्जिट तक, और यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, u डेल t इंटू dA। यही तो दिखा। अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आया हुआ है ये आपका dq आया हुआ है, ये जो है ये हमारे पास आया हुआ है dq। अब इसको क्या सिंप्लीफाई करना है, तो देखो u तो आपका कॉमन है, तो सीधा सीधा क्या करिए, इंटीग्रेशन ऑफ i टू e dq, ये ओवरऑल पार्ट के लिए चल रहा है। ठीक है, फॉर टोटल dq, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो u तो आपका कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, i से आपका ये हो जाएगा e, और ये आपका हो जाएगा डेल t इंटू dA। क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो ये जो आपको निकल कर आया हुआ है ये आपका लिबर्टी पार्ट के लिए निकल कर आया है। अब देखिए कहीं ना कहीं आप देखिए तो ये अब मान लीजिए कि सपोज इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं और इसको मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूं, और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसमें आप 1 एंड 2 को इक्वल करिए, क्या आएगा, तो ये आपको मिलेगा UA, तो ये आपको मिला UA, और ये आपको दिखा डेल टी ऑफ m, दिस इज द लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल टू ये पोर्शन आपका। देखो I2 अगर dq करोगे तो फाइनली क्या मिलेगा, q ही मिलेगा, तो ये आपको क्या दिख जाएगा, ये आपको दिखा इंटीग्रेशन u, और ये आपको दिखा I टू e, और ये हमको दिखा डेल टी इंटू dA। ठीक है, अब देखिए फाइनली करना क्या है,
मुझे निकालना है लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। तो एक काम कीजिए, यू का यू कहानी खत्म है और ये डेल टी एम आपको निकालना है। तो डेल टी एम इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डेल टी एम, ठीक है। तो डेल टी एम इक्वल टू हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/a, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा I2E और ये आपको मिलेगा डेल टी इंटू डी ए। अब ये वाला जो मैंने इक्वेशन हमने निकाला हुआ है, इस इक्वेशन को देखिए और फाइनली इसी इक्वेशन से हमको क्या करना है, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। मतलब ये जो आपको एक एरिया दिख रहा है, ठीक है, ये एरिया आपको कौन सा दिख रहा है, ये वाला पोर्शन के लिए जो आपका ओवरऑल एरिया है और एक आपका ये क्या डिफरेंशियल एरिया है, ठीक है। तो ये जो हमारा डेल टी है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग इस वीडियो में फिलहाल पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर्स की बात करने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स भी होता है जिसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा। बट एक चीज आपको बता दूं, अगर आप काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स की तरफ भी मूव करेंगे तो ये चीजें, इतनी चीजें आपको कॉमन मिलेंगी। मतलब यहां तक आपको मूव करना ही पड़ेगा और इसके बाद आपका पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो की कहानी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं, यहां के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। अभी हमारा जो फोकस जो किस पे रहेगा, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर्स पे रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग डायग्राम की तरफ मूव करते हैं और डायग्राम में कहीं ना कहीं कंसिडरेशन लेते हैं, उसके बाद बात कर रहे हैं। तो ये मान लीजिए कि जो हमारा एक्सिस है, यहाँ पे आप बात करोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये जो आपका पोर्शन है इनिशियल, यहाँ पर आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0, ठीक है। और ये वाले पोर्शन में अगर बात किया जाए तो x पे, तो x इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा आपको L। तो x इक्वल टू 0 पे आपको कुछ टेम्परेचर डिफरेंस दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको याद हो तो जो हमारा पैरेलल जो फ्लो होता है उस पर अगर देखेंगे तो ये हमारा डेल टी आई होता है, ये जो आपका इंटरेंग है तो डेल टी आई होता है यहाँ पर। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो क्या होता है, डेल टी ई होता है। तो यहाँ पर जो आपका डेल टी आई है, डेल टी आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी एच आई माइनस टी सी आई। तो ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, टी एच आई माइनस टी सी आई, ठीक है। और ये जो आपका एग्जिट वाला पोर्शन है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं डेल टी, ये जैसे आई था तो डेल टी, ये आपको सीधा टी एच आई, ठीक है, ये आपका पोर्शन डेल टी आई। तो यहाँ पे डेल टी को हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टी एच ई माइनस टी सी ई, ठीक है। यही चीज को हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो देखिए फ्रॉम डायग्राम से बात करते हैं हम लोग, फ्रॉम डायग्राम, ठीक है। अब इस डायग्राम में आइए और देखिए क्या चीजें हो रही है। एट x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल टू 0 आपको टेम्परेचर डिफरेंस दिख रहा है, दिस इज dt, dt को हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेल टी ऑफ i। और डेल टी आई जो हमारे पास आया उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी एच आई माइनस टी सी आई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, टी एच आई माइनस टी सी आई, क्लियर है। उसी तरीके से एट x इक्वल टू एल पर, ठीक है, x इक्वल टू एल पर। तो x इक्वल टू एल पर आपको क्या मिलेगा, ये अगर x इक्वल टू एल पे आ जाओगे तो फाइनली आपको dt जो मिल रहा है ये भी आपको टेम्परेचर डिफरेंस ही मिलेगा। डेल टी इनलेट था, ये आपका एक्सिट, डेट इज इक्वल टू डेल टी ई, क्या मिल रहा है, टी एच ई, ये आपको मिल रहा है टी एच ई माइनस, ये आपको क्या दिखेगा, टी सी ई, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारे पास कंडीशन आया हुआ है ये हमारे पास क्या है, लिमिट है। मतलब x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू एल तक का लिमिट है ये, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हम लोग आते हैं कंसीडर अ डिफरेंशियल एलिमेंट, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं, फिर वही कहानी है, कंसीडर अ डिफरेंशियल एलिमेंट, ठीक है। क्या कंसीडर करना है, डिफरेंशियल एलिमेंट है। और ये आपका जो डिफरेंशियल एलिमेंट है वो कितना होगा, d, ये आपका x ले रहे हैं या आप डी एल ले सकते हो फ्रॉम द एल डिस्टेंस, या आप x ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंसीडर अ डिफरेंशियल एलिमेंट क्या हो जाएगा, dx, ये आपको दिखा dx फ्रॉम डिस्टेंस x, ठीक है, फ्रॉम डिस्टेंस x। और ये आपको जो है टोटल इसका लेंथ कितना है, 0 टू l तक है। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अब आप निकालिए dq। तो जब आप dq निकालोगे तो dq इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा u, ठीक है, इनटू डेल टी इंटू डी ए। यही तो एलिमेंट्री एरिया है ये वाला पोर्शन।
तो ये आपको क्या दिखा, डी क्यू इक्वल टू क्या दिख गया, एक तो आपका ओवरऑल हीट ट्रांसफर यू और डेल टी इंटू डी ए, जैसा कि हमने यहाँ पर निकाला हुआ था। अब अगर हम लोग डी ए को थोड़ा ओपन करते, क्यों ओपन कर रहे हैं, देखिए जो आपका डी ए है ओवरऑल बोलोगे एरिया, तो एरिया यहाँ पर वेरिएबल है, क्यों वेरिएबल है, बी तो आपका कांस्टेंट है, लेकिन जो डी एक्स वाला पोर्शन है ये आपका क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ए की वैल्यू रखते हैं हम लोग, तो फाइनली आप रखोगे तो डी क्यू इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा यू डेल टी और एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी इंटू डी एक्स। तो यहां पर हमने इसको लिख दिया b इंटू डी एक्स। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब यहां पर जो आपका हीट ट्रांसफर के लिए एक आपका इक्वेशन ये दिख गया, ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ये आपका हीट ट्रांसफर का एक एरिया दिखा। अब इसी चीज को इक्वेट करना है dq के साथ, तो dq इक्वल टू जो हमारा हीट ट्रांसफर एक हॉट फ्लूइड के लिए हो रहा है और एक हमारा कोल्ड फ्लूइड के लिए हो रहा है। तो देखते हैं इसमें आपका क्या होगा। अगर हम लोग मान लीजिए हॉट फ्लूइड के लिए लेते हैं dq, ठीक है, तो dq अगर हम लोग हॉट फ्लूइड के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा mh cph इंटू dt ऑफ h, यही तो होगा हॉट फ्लूइड के लिए। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, साइन को लेके, साइन अगर आपका छूटा या कंफ्यूजन हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यहां पर सीधी सी बात यह है, हॉट फ्लूइड अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है, देखो निगेटिव स्लोप है, ठीक है, और ये आपका पॉजिटिव स्लोप है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव स्लोप कैसे पता चलता है, देखो हॉट फ्लूइड पे जाओगे तो एक पैरामीटर बढ़ रहा है तो दूसरा पैरामीटर भी बढ़ रहा है। ये हॉट के लिए देखिए एक पैरामीटर बढ़ रहा है, देखो हॉट फ्लूइड में क्या है, डाउनवर्ड जा रहा है नीचे कर्व, मतलब एक पैरामीटर कम हो रहा है तो दूसरा पैरामीटर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन यही चीज आप कोल्ड फ्लूइड के लिए जाओगे तो देखो एक पैरामीटर बढ़ रहा है, एक्स डायरेक्शन बढ़ रहा है तो वाई भी डायरेक्शन बढ़ रहा है। तो इसलिए जो ये आपका कोल्ड वाला है ये आपका पॉजिटिव स्लोप है, ध्यान रखिएगा, और ये जो आपका पोर्शन है ये वाला आपका क्या है, निगेटिव स्लोप है। तो निगेटिव स्लोप है तो इसलिए इसका साइन आपका क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो आपका हॉट फ्लूइड है ये आपका विथ क्या आएगा, माइनस साइन, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कोल्ड फ्लूइड के लिए लेंगे तो कोल्ड फ्लूइड के लिए एंड dq इक्वल टू कोल्ड फ्लूइड के लिए आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा mc cpc और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, dt ऑफ c। क्लियर है यहां तक, ये आपको क्लियर। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमको कहीं ना कहीं टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो डेल टी जब हम लोग निकालेंगे तो डेल टी हमारा क्या आया हुआ है, जो आप ओवरऑल डेल टी देखोगे टेम्परेचर डिफरेंस डेल टी, तो डेल टी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ये आपका होता है TH हॉट फ्लूइड माइनस कोल्ड फ्लूइड, मतलब जो हॉट फ्लूइड का डिफरेंस है और जो आपका कोल्ड फ्लूइड का डिफरेंस है। तो D ऑफ डेल टी अगर हम लोग निकालें, D ऑफ डेल टी, तो D ऑफ डेल टी आपको क्या मिलेगा, ये अगर हम लोग D ऑफ डेल टी देखेंगे तो ये आपको मिलेगा DTH माइनस DTC। क्लियर है। अब आपको हॉट और कोल्ड फ्लूइड की वैल्यू रख के हमको क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। तो DTH अगर आप निकालोगे तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं DTH की वैल्यू, बताइए क्या आएगा। यहां पे आप देखिए तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, अब देखिएगा यहां पर कि ये जो आपका कंडीशन है DTH ये वाला वैल्यू निकाल के ना यहां पर रखना है, ठीक है, और DTC वैल्यू निकाल कर हमको यहां पर रखनी है। तो जब आप निकालोगे D ऑफ डेल टी, जैसे तो ये यहां पर डायरेक्ट आप यहीं पे रख दो TH और TC, तो D ऑफ डेल टी इक्वल टू, तो ये आपको देखो DTH इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं DQ डिवाइड बाई, ये आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा MH इंटू CPH मिलेगा। अच्छा विथ माइनस साइन है, ये चीज को ध्यान रखिएगा, तो ये आपका माइनस साइन और माइनस ऑफ DTC की वैल्यू ये रखेंगे क्या होगा, DQ, ये हमने क्या रखा है DQ डिवाइड बाई MC इंटू CPC। क्लियर है ये चीज, ये आपको चीजें क्लियर हुई। तो हॉट के लिए है और ये आपका कोल्ड के लिए है। अब आपको क्या करना है, देखो ये DT हमारा निकला हुआ है, तो यहां से आप क्या करो, DQ को कॉमन ले लो। DQ को कॉमन लोगे तो आपको क्या आएगा, D ऑफ डेल टी इक्वल टू, ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा D ऑफ Q। आप बाहर ले लिए तो फाइनली देखो क्या क्या मिल रहा है हमारे पास। अच्छा माइनस को भी बाहर ले लो, ज्यादा बेटर है, तो माइनस को बाहर ले लिए हैं, ये इक्वल टू और माइनस हमने बाहर ले लिया है, तो यहां पर क्या बचेगा, ये आपको बचेगा 1 डिवाइड बाई MH इंटू CP ऑफ H माइनस 1 डिवाइड बाई MC इंटू CP ऑफ C। क्लियर है यहां तक। अब आपको क्या करना है, ये माइनस वाले साइन को इधर दीजिए और ये 1 अपॉन MH CPH और MC CPC है, ये तो ठीक है, लेकिन आपको DQ की वैल्यू रखनी है। तो DQ की फाइनली वैल्यू रखेंगे तो क्या दिखेगा, देखिए
तो यहां पर आपको क्या हो जाएगा, डी डेल टी जो मिला है तो डी क्यू की वैल्यू आप देखो यहां से रख सकते हो ना, ये वाले पोर्शन को उठाइए और ये वाले पोर्शन को उठा के डी क्यू की वैल्यू रखिए, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा डी ऑफ डेल टी इक्वल टू डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपको हो जाएगा u इंटू ये आपको मिलेगा डेल टी इंटू ये आपको क्या मिलेगा b इंटू डी एक्स, ठीक है। और ये आपको क्या मिलेगा यहाँ पर अगेन वही चीज 1 अपॉन एम एच सी पी ऑफ एच। अच्छा यह ध्यान दो, ये माइनस साइन जो है माइनस साइन को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और एम एच सी पी एच माइनस 1 डिवाइड बाई आपको क्या दिखेगा एम सी सी पी ऑफ सी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो ये आपको जो मिला है वो डेल टी की वैल्यू मिली हुई है। अब आपको क्या करना है, देखिए कुछ नहीं है, इसी चीज को हमको सिंप्लीफाई करना है। ये जो आपका है डेल टी वाला पोर्शन, डेल टी को आप नीचे ले आइए तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मुझे कौन सा पोर्शन रफ करना चाहिए, ये वाला पोर्शन, और इस पोर्शन को मैं रफ कर देता हूँ। और फाइनली आप देखिए तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये जो आपको कंडीशन दिख रहा है तो यू ये आपका माइनस डी ऑफ डेल टी आ रहा है ना, तो ये आपका आ जाएगा माइनस डी ऑफ डेल टी डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, ये आप डेल टी को क्या करो नीचे ले आओ, तो ये आपको मिलेगा डेल टी इक्वल टू यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा u, ठीक है। और देखो b भी हमारा कांस्टेंट है, तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो इसको इंटीग्रेट भी करना है हमें, तो dx को आप क्या करिए, dx को आप उधर ले जाइए, तो यहाँ पर ब्रैकेट पे हमारे पास क्या रह गया ub, यहाँ पर लिखते हैं ub, ये हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई ये हम लोग लिखेंगे क्या एम एच सी पी ऑफ एच माइनस 1 डिवाइड बाई एम सी सी पी ऑफ सी। क्लियर है यहाँ तक? और इसके बाद ये आपका जो पोर्शन है ये आपका निकला हुआ x इक्वल टू क्या आएगा आपका, यहाँ पे ये आपका dx रह गया था तो dx को हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने लिखा हुआ है dx। अब आप क्या करिए, दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, इसको आप इंटीग्रेट करें इस तरीके से, तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक होगा, नो डाउट ये आपका क्या होगा इनलेट, ठीक है, इनलेट टू एग्जिट यही होगा। और यहां पे भी बात करोगे तो क्या होगा, ये dx है तो x इक्वल टू यहाँ 0 से x इक्वल टू l तक, जो आपका x है x इक्वल टू कहां तक 0 से x इक्वल टू l तक है। तो यहाँ पे आप बात करेंगे तो देखिए इसका इंटीग्रेट करिए क्या है dx बाई x, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं log x, तो log x का मतलब हम लिख सकते हैं log ऑफ t, हो गया इंटीग्रेशन विथ माइनस साइन। और यहां पर आपका क्या आएगा इनलेट टू एग्जिट। क्लियर है यहां तक? इक्वल टू ये आपको क्या मिलेगा, u भी तो मिलना ही है हमें, ठीक है। यहां पे बात करोगे तो देखो ये dx x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l, बाकी ये टर्म्स भी तो आपका कांस्टेंट है, तो ये आपको मिल जाएगा u b l, ठीक है। और फाइनली आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 1 डिवाइड बाई एम एच सी पी ऑफ एच माइनस 1 डिवाइड बाई एम सी सी पी ऑफ सी। क्लियर है यहां तक? अब इसके आगे बात करेंगे तो क्या होगा, ये जो आपका कंडीशन है इसके आगे बात करेंगे तो क्या मिलेगा, ये डेल टी एग्जिट है, डेल टी इनलेट है और यू बी एल आपका कंडीशन है। यू बी इंटू एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो टर्म्स है इस टर्म्स को हम लोग एरिया लिख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर देखिए लॉग टी ई जो है, तो देखते हैं यहाँ पर लिखते हैं माइनस ऑफ एल एन ऑफ डेल टी ई, माइनस को तो आप बाहर ले लो और माइनस हो जाएगा एल एन ऑफ, ये आपको मिलेगा डेल टी इनलेट को मैं लिख देता हूं आई, ठीक है, इक्वल टू ये आपको मिल जाएगा u इंटू बी इंटू एल को हमने क्या लिख दिया एरिया, और 1 अपॉन एम एच सी पी एच, ठीक है। 1 अपॉन एम एच सी पी एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप आइए एम एच सी पी एच, ठीक है, तो 1 अपॉन करेंगे तो डी टी एच बाई क्या आ जाएगा डी क्यू, ये जो आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा डी टी एच बाई डी क्यू, लेकिन हमारा कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया तो ये क्या बन जाएगा क्यू बन जाएगा। कुल मिला के अगर आप देखिए तो यहाँ पर मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ क्या, ये देखिए यहाँ पर Q इक्वल टू हमको क्या मिलेगा एम एच सी पी एच इंटू डी टी ऑफ एच, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू किसके बराबर होगा एम सी सी पी सी डी टी सी, दैट इज द हीट ट्रांसफर। तो अगर हमसे बोलता है 1 अपॉन एम एच सी एच की वैल्यू निकालने, 1 अपॉन एम एच सी पी एच, तो 1 अपॉन एम एच सी पी एच जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा इधर डी टी एच और डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा Q, ठीक है, डेट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन एम सी सी पी सी करोगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन एम सी सी पी सी इक्वल टू यहाँ पर आपको आ जाएगा डी टी
क्या आ जाएगा C डिवाइड बाई Q। क्लियर है यहाँ तक? तो यही चीज को हमको उठा के क्या करना है, यहाँ पर रखना है। तो जब आप यहाँ पे रखेंगे तो देखिए आपको वैल्यू क्या दिखेगी, अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो देखो आपको वैल्यू क्या दिखेगा यहाँ पर। ये जो आपके कंडीशंस हैं इस पे अगर हम लोग देखें तो रखते हैं हम लोग यहाँ पर वैल्यू उठा के रख रहा हूँ। देखिए क्या क्या रख सकते हैं, तो पहला तो हमने ये रखा हुआ है वैल्यू इस पोर्शन से, इस पोर्शन से वैल्यू उठा के रख रहे हैं हम लोग। ये आपको देखो माइनस वाला जो साइन है ये आपको एज इट इज ब्रैकेट में यही लिख दिया हूं, ऊपर वाला पोर्शन। तो ये आप देखो तो माइनस अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, log a माइनस log b हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ln ऑफ डेल टी आई डिवाइड बाई डेल टी ई। ये क्लियर है यहाँ तक? इक्वल टू, और आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा यूए की कहानी कुछ समझ में आ रही है क्या? यूए आपका एज इट इज वैसे ही रहने वाला है, तो यूए हमने लिख दिया। अब आइए ब्रैकेट में, ब्रैकेट में हम लोग 1/mHCpH को लिख सकते हैं DTH बाई क्यू माइनस, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं DTC, तो ये हमारा हो जाएगा DTC बाई क्यू। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट हमको क्या दिखेगा, ये हमारा DTH है। DTH को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो हमारा DTH है ये हमारा कहीं ना कहीं DTH था, ये वाला पोर्शन। ये जो आपका TH जो है हॉट फ्लूइड का डिफरेंस और ये कोल्ड फ्लूइड का डिफरेंस है, तो इसको हम लोग DTH को क्या लिख सकते हैं, हॉट इनलेट माइनस हॉट एग्जिट। ये बोल रहा हूं ln ऑफ, ये आपको दिख रहा है डेल टी आई डिवाइड बाई डेल टी ई इक्वल टू, ये आपको दिख रहा है UA। अब यहां पर देखो डेल टी एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हॉट फ्लूइड इनलेट माइनस हॉट फ्लूइड एट एग्जिट डिवाइड बाई क्यू माइनस कोल्ड फ्लूइड के साथ आप क्या लिखोगे, ये आपका कोल्ड फ्लूइड का एग्जिट का टेम्परेचर ज्यादा है कि इनलेट का, डेफिनेटली एग्जिट का। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये हम लोग लिखेंगे TCE माइनस TC इनलेट डिवाइड बाई आपको क्या दिखेगा Q। क्लियर है? अब ये आपका क्या है log TI बाई log TE का जो कहानी चल रहा था, ये चीजें आपको क्लियर हुई। अब आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपको कंडीशन मिला हुआ है यहीं से आप Q सीधा सीधा कॉमन लीजिए और फाइनली आपको निकालना है। बट इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, किस तरीके से, UA देखिए THI माइनस TCI, मैं डेल TI का फॉर्मेट लाना चाह रहा हूं, THI माइनस TCI। तो यहां पर हमने क्या लिख रहे हैं THI, और ये माइनस जो है यहां पर आप देखोगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो आपको कंडीशन मिला हुआ है दिस इज द THI, और ये आपका माइनस दिख रहा है। तो यहां पर हमारा क्या है, हॉट फ्लूइड का जो डिफरेंस है वही आ रहा है। ये जो आप देखोगे तो आपको हॉट फ्लूइड का क्या मिल रहा है, THI माइनस TCI। तो यहां पर और एग्जिट के साथ क्या मिल रहा है आपको THE माइनस TCE। तो यहां पे आप देखोगे तो THE माइनस TCE, तो THE तो यहां पे आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन को कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये आपका जैसे THI माइनस TCI, ठीक है, और ये आपका एक पोर्शन हो गया माइनस, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, और ये हम लोग लिखेंगे एग्जिट पे देखो THE का फॉर्मेट लाना है, तो ये हमारा आ जाएगा THE माइनस TCE। अब देखिए माइनस ऑफ THE हो गया और माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस, तो प्लस ऑफ TC आएगा यहाँ पर। अच्छा, तो कोल्ड फ्लूइड आप देख रहे हो इनलेट का और एग्जिट का, तो इसको एक काम करिए, DTC आपका टेम्परेचर है कोल्ड फ्लूइड इनलेट और एग्जिट पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी माइनस साइन ले रखा है, तो THI और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो माइनस माइनस प्लस और माइनस TCI ये वाला, ठीक है, डिवाइड बाई आपको क्या मिल जाएगा Q, दिस इज द हीट ट्रांसफर। अब इस पोर्शन को हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग लिखेंगे ln ऑफ, ये हमारे पास हो जाएगा क्या, डेल T, ये आपको क्या दिखा I डिवाइड बाई डेल TE इक्वल टू, ये हमारे पास है UA। आगे बताइए इसको हम लोग क्या लिखें, ये जो पोर्शन है ये आपको क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेल T ऑफ, ये जो आपका पोर्शन है I, ठीक है, माइनस उस पोर्शन को हम लोग लिख सकते हैं डेल T ऑफ E डिवाइड बाई हमारे पास क्या हो गया Q। क्लियर है? अब हमको क्या निकालना है, डेल TM जो आपका ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो ये जो आपका देखो Q की वैल्यू आप निकालिए, तो Q इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, एक तो आपको मिला UA, बताइए डेल T ऑफ I माइनस डेल T ऑफ E, ठीक है, डिवाइड बाई ये आपका क्या हो जाएगा ln ऑफ डेल T ऑफ I डिवाइड बाई डेल T ऑफ E। क्लियर है यहां तक? ये आपको कंडीशन समझ में आया? तो ये आपको जो निकला हुआ है दिस इज द हीट ट्रांसफर
ठीक है, मतलब लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस जो हम लोग निकाल रहे हैं वो आपको यहां से निकल कर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब आप इसको कंपैरिजन करोगे फर्स्ट वाले इक्वेशन से, तो आपको देखिए दोनों में कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है क्या। ये हमारा मान लीजिए इक्वेशन 2 हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहां से आपको क्या मिलेगा, जब आप फाइनली निकालोगे डेल टी है, वही तो आपका था लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। तो जब आप निकालोगे तो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा डेल टी आई माइनस डेल टी ई डिवाइड बाई एल एन ऑफ डेल टी आई डिवाइड बाई डेल टी ई। क्लियर है। तो ये जो आपको कंडीशन मिला हुआ है ये है आपका फाइनली लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस जो हमें कैलकुलेट करना था ये पोर्शन के लिए। और ये जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है किसके लिए कैलकुलेट किया हुआ है, दिस इज द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। तो इस वीडियो में हमने क्या किया है, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर्स के लिए जो हमारा लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस आपका कितना निकल कर आता है उस टेम्परेचर डिफरेंस को हमने कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, और ये जो आपका कंडीशन है ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ पैरेलल फ्लो के लिए है। जैसा कि अगर हम लोग काउंटर फ्लो की तरफ मूव करेंगे तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कि काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स के लिए आपका फाइनली लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। आपको फाइनली करना क्या है, एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूं। Q इक्वल टू यू डेल टी एम आया हुआ है, इसी Q इक्वल टू यू डेल टी एम को जो हमने एक्सटेंड किया है तो हमने एक डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है, उस डिफरेंशियल एलिमेंट के थ्रू हमने आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद जब हमने ओवरऑल हीट ट्रांसफर कैलकुलेट किया है तो ये दोनों टर्म्स को हमने इक्वेट किया है और इक्वेट करने के बाद फाइनली हमको ये कंक्लूजन मिला है। तो फ्रेंड्स ये जो आपको डेरिवेशन फाइनली आया हुआ है, यहां पर देखिए ये जो हमने माइनस वाला साइन कॉमन लिया था तो यहां पर अभी मैंने वो चीज को रफ कर दिया है। जो हम माइनस वाला कॉमन लेंगे तो यहां पर जो साइन है आपको कहीं ना कहीं प्लस दिखेगा, ये भी आपको साइन प्लस मिलेगा। और यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पर ये जो आपको प्लस साइन है तो ये भी आपको प्लस साइन मिलेगा, ये भी आपको प्लस साइन मिलेगा। और देखिए फाइनली मतलब वही था जो डीटीसी था आपका टीसीई माइनस टीसीई होता है, या तो आप साइन को कॉमन ले लीजिए या आप इसको इंटरचेंज करके लिख दीजिए। तो हो सकता है कि यहाँ पर देखिए डीटीसी है तो बेसिकली हम लोग टीसीई माइनस टीसीआई लिखते हैं, तो हम लोग यही साइन को लेके चलते हैं। बाकी आपका प्लस वाला साइन है तो ये आपको बन जाएगा टी एच आई माइनस टी सी आई, और ये आपको क्या बन जाएगा, ये टी एच ई माइनस टी सी। ठीक है, बाकी आपका सब चीज एज इट इज है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, ये माइनस वाला साइन है, दोनों तरीके से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, बट अगर कंफ्यूजन ना हो इसीलिए जब हम लोग माइनस कॉमन लिए थे उसी टाइम हमने यहाँ प्लस कर देंगे तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।